अमीन आलम साहब जो है सदर पाकिस्तान की जानिब से जो प्रोग्राम है PIIC उसके ये ट्रेनर भी हैं। इनसे हम तमाम तफसीलात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन साहब, आजकल जैसे कि गवर्नर साहब का जो कोर्स है IT इनिशिएटिव, बहुत से लोगों ने पूरे सिंध की आवाम ने तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई उसके लिए। अब क्योंकि उस कोर्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप खुद PIIC के ट्रेनर भी हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपना भी थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताएं कि आपने कब कोर्स किया था, कौन सा कोर्स किया है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ, मैंने भी इसी तरह के कोर्स से स्टार्ट किया था सर ज़ियाउल्लाह खान की सुपरविजन में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ US बेस्ड कंपनीज़ के साथ। और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं लीड कर रहा हूँ और उसको हम लेके चल रहे हैं। हमारी अर्निंग डॉलर में है और माशाल्लाह। पाकिस्तान में डॉलर में काम करने का एक फ़ायदा आर्बिट्राज का डिफरेंस है। सही। वेज रेट यहाँ का बहुत कम है। अगर आपके लाइफ स्टाइल देखें तो यहाँ का बड़ा सस्ता लाइफ स्टाइल है बनस्बत टू USA या दूसरे अदर कंट्रीज़। तो ये हमारा बेनिफिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एज एम्प्लॉय एज अ पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कौन सा कोर्स किया था? मैंने उस टाइम पे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स किया था। उस टाइम के हिसाब से 2016 में वेब एंड मोबाइल की बड़ी अच्छी डिमांड थी दुनिया में, बहुत डिमांड है। डिमांड अभी भी है, लेकिन अब काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, PIIC जो सदर पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो कौन कौन से कोर्सेज करवाता है? PIIC ने स्टार्ट किया था इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग और साथ साथ ब्लॉकचेन। लेकिन टाइम टू टाइम क्योंकि टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं AI आ गई और कितना चेंज हो गया, तो हम सर ज़ियाउल्लाह खान की काफ़ी हाई लेवल रिसर्च है, हमारे पास पूरी रिसर्च टीम है। बेस्ड ऑन रिसर्च एंड बेस्ड ऑन मार्केट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा एक स्टेप आगे चलते हैं। क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के इस वक्त जो फाइनेंशियल हालात हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हम मार्केट से आगे नहीं चलेंगे तो शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन जीतना। सही। अच्छा, PIIC का जो प्रोग्राम है ये भी 1 साल का है? जी, PIIC का प्रोग्राम 1 साल का है। अच्छा, इसमें कितनी क्लासेस होती हैं? एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, ये बता दें। एडमिशन का तरीक़ेकार ये PIIC.org की आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी सबसे पहले साइन अप करते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाते हुए आपको एक अपनी पासपोर्ट साइड पिक्चर लगानी होती है, कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे कुछ एडमिशन ओपन आ रहे होते हैं। जो भी एडमिशन ओपन है आप उसको देख लें, जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपका सिटी आप सबसे पहले देख लें, आप सब कराची से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, पेशावर से हैं। उस हिसाब से आप एडमिशन सेलेक्ट कर लें, एडमिशन फिल कर लें। 1500 पर मंथ हमारी फ़ीस होती है PIIC। एडवांस भी होता है? नहीं, एडवांस कुछ नहीं होता। जैसा आपकी जब कोर्स में आप आ जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो 1500 वाउचर आपको एक भरना। अच्छा, इसकी क्लास कराची की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ क्लासेस होती हैं PIIC की? अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहरी ऑडिटोरियम में होती है, उस्मान इंस्टीट्यूट है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी मल्टीपल लोकेशंस हैं यहाँ पे क्लासेस होती हैं। और हफ्ते में कितने दिन होती हैं? एक अगर सेशन की बात करें, एक सेशन की पर वीक एक ही क्लास होती है, वंस इन अ वीक। हफ्ते कितने घंटे की? 4 आवर्स। 4 आवर्स की। अच्छा, मुझे अब ये थोड़ा सा बताएं कि आपने बताया 1500 में इसका पर मंथ है। ये मुझे बताएं कि आप के इसके जो तालीमी काबिलियत है, रिक्वायरमेंट वो क्या है? तालीमी काबिलियत हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिक मैथ्स एंड इंग्लिश होना ज़रूरी है और आपका IQ लेवल अच्छा हो। क्योंकि जब मार्केट में यही इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको चाहिए, टीम वर्किंग स्किल आपको चाहिए और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तो अगर आपकी बेसिक मैथ्स, इंग्लिश एंड IQ होगा तो आप ज़्यादा अच्छा इन चीज़ों का अडॉप्ट कर लेंगे। कौन सी क्लास तक की मैथ आपको लगता है कि आनी चाहिए? 9-10 मैट्रिक। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है PIIC वाला, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम भी अगर बहुत से लोग एडमिशन लेना चाहें तो उसके अंदर ले सकते हैं। अच्छा, उसका एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, कब होता है उसके एडमिशन PIIC के? मोस्टली साल में 2 बार अनाउंस होते हैं, समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, समटाइम्स साल में 1 बार भी अनाउंस होता है। और अभी एडमिशन चल भी रहे हैं PIIC.org, अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीका होता है कि आप पोर्टल पे जाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अगर पहले से बनी हुई है तो जैसा आप एडमिशन में अप्लाई कर देते हैं और अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, PIIC का जो प्रोग्राम है ये और सदर गवर्नर साहब का जो प्रोग्राम है IT इनिशिएटिव, तकरीबन दोनों कोर्स सेम है तकरीबन? बिल्कुल, क्योंकि पीछे रिसर्च टीम एक ही है, सर ज़ियाउल्लाह खान दोनों कोर्सेज को लीड कर रहे हैं। रिसर्च एक ही है और हमेशा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं, तो दोनों जगह कंटेंट अभी फ़िलहाल सेम है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा दोबारा, मैं गवर्नर साहब का जो कोर्स है IT इनिशिएटिव उसकी तरफ आता हूं क्योंकि वो उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अब मैं चाहूँगा, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कौन से उनको कोर्सेज़ की अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, ये मुझे बताएं। मैं कहूँगा कि वो अपना बेसिक पढ़ कर ज़रूर आए। बेसिक में क्या होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और उन लोगों को अगर ईमेल आप चेक करें अपनी, तो आपकी ईमेल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट शेयर कर दी गई है जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो आप कोशिश करें वो सारे देखें, ना सिर्फ देखें, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके आएँ। जब आप क्लास में आए ना, तो आपको पहले से आपके पास कॉन्टेंट हो, सवाल हो और प्रिपरेशन हो, और आपको पता हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए पढ़ने आया हूँ, और मैंने ऑलरेडी बेसिक लेवल पर कुछ सैम्पल्स पोर्टफोलियोज़ बना लिए हैं। जब आप क्लास में आके बैठेंगे
तो जो आप प्रिपरेशन करके आएंगे पहले से घर से, और जब क्लास में बैठेंगे तो आपको काफ़ी बाकी स्टूडेंट्स आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करेंगे कि आप क्लास के बिल्कुल ही लेवल पर होंगे और इजीली ग्रो करने में आपको ईजी होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपकी पहली अर्निंग कितनी शुरू हो चुकी थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छी बात ये थी, जब मैंने कोर्स अपना कंप्लीट करने वाला था, जब कोर्स मेरा चल रहा था, एक कैनेडियन कंपनी में मेरी रिमोट जॉब लग गई थी $1500 की, USD की। अच्छा, गुड। अब पाकिस्तान में क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा सस्ता है बनिस्बत टू, अगर हम डॉलर में अर्निंग यहाँ करें, आर्बिट्राज का डिफरेंस है, और हमारा वेज रेट US के मुकाबले में, कनाडा के मुकाबले में काफ़ी कम है, तो $1500 यहाँ के नहीं तो ऐसा होता है क्योंकि CA का पास होने के वाह बाद भाई जॉब वाह। लग गई हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? PIA IC के अलावा आपका क्या क्या है? ट्रेनर के अलावा आप क्या कर रहे हैं? ट्रेनर के अलावा मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें एज अ फाउंडर एंड CTO हूँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल लेवल पे। हम डोमेस्टिक काम नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। टीम हमारी ऑलमोस्ट, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पार्टनर भी हैं, तो और उन्हीं के साथ अर्निंग तो बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह, उससे ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि आप कंपनी चला रहे हैं, सही। आप अपने एक्सपेंसेस से ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस सही। हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग तो इतनी है कि हम बात करें कुछ ऐसी, अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो उस लेवल पर है। चलें, माशाल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बस मैं लास्ट सवाल आपसे ये है, हमने बच्चों को तो डरा दिया है कि गवर्नर साहब का जो कोर्स हो रहा है ये तैयारी करें, फला करें, लेकिन ये मुझे बताएं, अगर कोई शख्स ये जो कोर्स हो रहा है गवर्नर साहब का, मेहनत से दिल लगा के कोर्स करता है, तो उसके दौरान कोर्स उसकी आमदनी शुरू हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल, दौरान कोर्स आपकी आमदनी शुरू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें कितनी कुछ तक हो शक सकती है? नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा आपको मिलना है, ऑर्डर मिलना है, कितनी तक आपके ख्याल में हो सकती है? मैं कहूँगा पहले आपने ना आमदनी से पहले ईमानदार होना है। बिल्कुल। हम हमेशा बोलते हैं जब आप अपना करियर चूज़ करो ना, तो आप किसी को देख के नहीं करो। आप ये नहीं, आपके पास जवाब हो कि ये मैंने इसलिए चूज़ करा, आप ये नहीं बोलो मैंने उसको देख के चूज़ करा या मैंने पैसे देख कर मैं आया। IT टेक्नोलॉजी में पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपको जब मिलेंगे जब आप अपने आप से ईमानदार होगे, क्योंकि मेहनत भी इतनी है। ऐसा नहीं है अगर आप 15-20 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो वो इजीली आ गए हो, उसमें बहुत सख्त मेहनत है, और वो सख्त मेहनत अगर आप करना जानते हैं या कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है। अच्छा अमीन आलम साहब, क्योंकि खुद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, यही कोर्स करके आप आए, जो कि अब नए स्टूडेंट्स गवर्नर साहब का जो कोर्स करने जा रहे हैं वो लोग भी इंशाल्लाह आगे जाके इसी फील्ड में आएंगे। आपको क्या लगता है कोर्स करने के बाद कितनी लाखों में आमदनी हो सकती है, नहीं हो सकती उनकी? लाखों में भी हो सकती है, और मैं ये कहूँगा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जीरो पे बैठे। सही। क्योंकि मेहनत है। बिल्कुल। अगर जिसने मेहनत नहीं करी फिर उसके पास तो कोई सवाल ही नहीं रहा। सही। और जिसने मेहनत कर ली फिर वो सवाल पूछने वाला नहीं बनना, उसको पता है मुझे क्या करना है। सही। हमारी पूरी टीम है, आप एक क्लास में आए, क्लास में फॉर सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबका आपके साथ नेटवर्क बन रहा है, आपको पता है आपने आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है। लेकिन अगर आप लगे रहे 4 साल 5 साल में आप इस लेवल पर ज़रूर होंगे कि आप अपनी अर्निंग शायद बताने से छुपाएं, आप बोलें कि वाह। मैं क्यों किसी को डिमोटिवेट करूँ अपनी अर्निंग बता के। और मैं इतना कह सकता हूँ मोर देन $10,000 तक आप जा सकते हैं विद इन 5-6 ईयर्स, अगर आप सही से लगे रहें, कंसिस्टेंसी आप में हो। बिल्कुल पहले साल में जाहिर सी बात है, यानी ये कह सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो दौरान कोर्स भी इतना हो सकता है कि आप अपने घर वालों की जो है किफ़ालत कर सकें। घर वालों की सिर्फ कफालत नहीं है, और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलें। क्योंकि IT टेक्नोलॉजी में हम ये देखें, अगर हम US की किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा डॉलर में अगर वहाँ के मुकाबले में डिवाइड बाय 10 भी पे करती है तो यहाँ के हिसाब से वो डबल है, डबल भी नहीं है, यहाँ के हिसाब से वो मल्टीप्लाई 5। चलें, बहुत शुक्रिया अमीन आलम साहब भाई।